नमस्कार साथियों, एक बार फिर से VA24 में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्यव्यवस्था से प्रस्तावना को हम आज पढ़ेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसके मूल सिद्धांत और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना के स्रोत हैं, वे कहाँ से लिए गए हैं? वे अमेरिका से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए, फ्रांस से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे और ये रूस के संविधान से भी इसे लिया गया है। तो प्रस्तावना की जो विचार लिया गया था, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था विचार, और उसकी भाषा जो ली गई थी, वो उसकी भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा को लिया गया था। और फ्रांस से हमने लिया था स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व के जो आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। और रूस के संविधान से हमने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के सिद्धांत रूस के संविधान से हमने लिए थे। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप कैसा है? प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, क्योंकि इस प्रस्तावना में लिखी गई बातें को न्यायालय लागू नहीं कर सकती। एक केस आया था, बेरू बारू केस, जो 1960 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं माना और कहा कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा केस आया, केशवानंद भारतीय केस, जो 1973 में हुआ। इसमें माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः यह संशोधनीय है। इसी के आधार पर 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इसमें 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए थे। अब तक संविधान में प्रस्तावना में जो संशोधन किया जा चुका है, वो एक बार संशोधन इसमें किया जा चुका है प्रस्तावना में। प्रस्तावना की मूल प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति, संविधान की मूल प्रकृति यह है कि संविधान की शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है? संविधान की शक्ति का स्रोत है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हम भारत के लोग। तो संपूर्ण शक्ति जो है इसमें भारत के लोगों के पास है। इसमें संपूर्ण शक्ति संपन्न हम भारत के लोग से प्रस्तावना की जो परिभाषा स्टार्ट होती है यहाँ से कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवाद से मतलब है कि गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित लोकतांत्रिक समाजवाद, और लोकतंत्रात्मक से मतलब है जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो। गणराज्य से मतलब है कि एक ऐसा देश जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो। प्रस्तावना, संविधान का क्या उद्देश्य है? प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था प्रस्तावना में है: सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की प्रस्तावना में है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। क्षमता 2 प्रकार की दी गई है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और बंधुत्व 1 प्रकार की, जो देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही जरूरी है। मूल सिद्धांत, प्रस्तावना के मूल सिद्धांत क्या है? प्रस्तावना के मूल सिद्धांत है समाजवाद। समाजवाद गांधी एवं नेहरू की विचारधारा से प्रभावित समाजवाद है। लोकतंत्रात्मक, जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, वहां होता है धर्म निरपेक्ष। गणराज्य से मतलब होता है ऐसा देश जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत रूप से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, और नागरिक सभी पदों के लिए आसीन होने के लिए योग्य होते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है एक ऐसा देश जो आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च शक्ति रखता हो, उसे बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। प्रस्तावना पर विद्वानों के अलग कथन थे। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये कहा गया था एन एपाल किवाल के द्वारा कहा गया था। और अलादीकरण स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठाकुर डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने प्रस्तावना को संविधान का पवित्र दस्तावेज माना। और डॉक्टर के एम मुंशी के द्वारा प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। ये अनेक विद्वानों के अनेक मत थे। प्रस्तावना में उल्लेख अन्य प्रावधानों में मिलता है। तो प्रस्तावना का उल्लेख क्या अन्य प्रावधानों में मिलता है? अन्य प्रावधानों में मिलता है, नीति निर्देशक तत्व में मिलती है, न्याय की व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मूल अधिकार में स्वतंत्रता मिलती है। 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता मूल अधिकारों में दी गई है अनुच्छेद 19 में, उसमें प्रस्तावना का उल्लेख मिलता है। प्रस्तावना में संशोधन की बात करें तो केवल इसमें 368 की प्रक्रिया से संभव है कि इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत से इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता।
संसद और राज्य विधानमंडल के कानूनों पर प्रस्तावना का प्रभाव। तो प्रस्तावना में लिखे गए सब संसद और राज्य विधानमंडल के कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते। इससे संबंधित एमसीक्यू है कि संविधान की प्रस्तावना की कौन सी विशेषता निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रकट होती है। निर्वाचित राष्ट्रपति का मतलब है कि राष्ट्रपति का जो पद है, सर्वोच्च पद है, वो एक निर्वाचित हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वहां तो गणराज्य की व्यवस्था है, गणराज्य व्यवस्था है। गणराज्य का अर्थ होता है भारत का राष्ट्र प्रमुख जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और वहां वंशानुगत शासक नहीं है। वे गणराज्य सर्वोच्च शक्ति जनता और उसके प्रतिनिधि को द्वारा ही उसके प्रतिनिधियों के पास होती है, वो ही गणराज्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है जो निर्वाचित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के सर्वोच्च सार्वजनिक किसी भी योग्य नागरिक के लिए सुलभ है, जिसे समानता और लोकतांत्रिक मूल्य को बढ़ावा मिलता है। संपूर्ण से मतलब होता है, संपूर्ण शब्द है प्रस्तावना के मूल सिद्धांतों का विस्तृत विवरण जो है। संपूर्ण से मतलब है, संपूर्ण शब्द का अर्थ होता है कि भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र देश है जहां किसी अन्य राज्य या बाहरी प्राधिकरण के नियंत्रण के अधीन नहीं है। यह कानून बनाने और उसे लागू करने के लिए सर्वोच्च शक्ति रखता है। और सेकुलर का मतलब होता है कि सेकुलर शब्द से मतलब है राज्य सभी धर्मों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करता है और किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता और नहीं पक्षपात करता है। तो यह धर्म स्वतंत्रता और धार्मिक मामलों में राज्य की तटस्थता को सुनिश्चित करता है। वहीं समाजवाद से मतलब है, प्रस्तावना में समाजवाद शब्द सामाजिक और आर्थिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका उद्देश्य आय असमानता को कम करना और धन के निष्पक्ष वितरण को सुनिश्चित करना है। लोकतंत्र का मतलब है, लोकतांत्रिक शब्द इंगित करता है कि भारत में सरकार की ऐसी व्यवस्था जहां सभी जनता के हाथों में निहित हो। यह स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव को और कानून के शासन से संबंधित होता